आईसीसी ने भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया, स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पीसीबी ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज्यादती करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी, दोहरा मयार नहीं चल सकता। गोल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानिया गोल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कराची के 3 अजला के सर्वे में 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम ना होने का इंकशाफ। SBCA ने 300 से ज़्यादा इमारतों को नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज़ में फायर सेफ्टी इंतजाम करने की मोहलत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। इस वजह से 18वीं तरमीम का ढकोसला कहता है। समझ नहीं आता कि उनकी सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकम फ़ैदान का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। मुमकिन इसराइली हमले के खदशात से तेहरान ने क़यादत को आगाह कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि इस तरह का इक़दाम खत्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। तुर्क नशियाती इदारे से बातचीत में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उम्मीद है वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे। लाहौर में निजी कॉलेज के मुखबी CEO की रिहाई से मुतालिक नए इंकशाफात। मुखबी के मुताबिक मुलजिमान ने इस शर्त पर उन्हें रिहा किया कि वो CCD को कुछ नहीं बताएंगे। अगवाकारों ने यह भी कहा कि तावान ना दे बल्कि हमसे भी पैसे ले जाए। अगवाकारों ने बस पर बिठाकर किराया भी खुद अदा किया। CCD हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। जौहर टाउन में निजी कॉलेज के CEO आबिद वजीर को बुध के रोज़ 16 करोड़ रुपये तावान के लिए अगवा किया गया था। नए सूबे या कराची को विफाक के सुपुर्द करने की बातें तरमीम की मतगाजी हैं। कराची को विफाक के सुपुर्द करने के मुतालबे का कोई मकसद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची गोल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा गोल प्लाजा के साने से सबक सीखना चाहिए। इस मामले को तय करना है और देखना है कि आइंदा ऐसा ना हो। हुकूमत की जानिब से वर्षा के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सिर्फ करारदादें पास करने से मामला तय नहीं होते। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा वन मैप में तमाम अराजी पर असासों का मुकम्मल डेटा और मालूमात की वाज़ेह निशानदही की गई है। डिजिटल नक्शे पर ज़मीन और ज़ेर ज़मीन हर किस्म के तमाम फिजिकल असासे मौजूद हैं। पंजाब वन मैप से हर सेक्टर में दुरुस्त प्लानिंग, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में आसानी होगी। सेफ सिटी मनसूबा जून तक तमाम 36 अजला में मुकम्मल हो। DI खान में अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका। जहां भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 7 जख्मियों में नूर आलम भी शामिल। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डेरा इस्माइल खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मोटरवेज़ और स्वात एक्सप्रेस फ़ेज़ 2 की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा मोटरवेज़ की तामीर पर टाइम लाइन्स के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाए जाए। इन मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। मेगा मनसूबों की तामीर और तकमील को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाएगी। हुकूमत किसी भी जमात की हो मनसूबा बिला ताख़ीर मुकम्मल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। कराची के गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में पालतू शेर के हमले में ज़ख्मी 8 साल के बच्चे का बाजू काट दिया गया। तर्जुमान गंगाराम अस्पताल के मुताबिक बच्चे का बाजू शेर के हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। पुलिस ने फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे में नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलज़िमान को पेका के सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों मुलज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस ने खातून समेत हनी ट्रैप गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान से 28,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड बरामद हुए हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद ने हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। गैंग शहरियों को नौकरी का झांसा देकर ट्रैप करके बुलाता और वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवा साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700, जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार। कानून का इतलाक़ वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ मुआशी इस्तेहसाल भी शामिल है। 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा न करने पर मज़ीद 6 माह की कैद होगी। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान मौजू पर नशस्त हुई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का कहना था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका अपने पुराने असूल तोड़ रहा है। ट्रंप की दूसरी टर्म अहमकाना है। माहौलियात से मुतालिक सेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि ग़िज़ा की किल्लत और सैलाब मुस्तक़बिल के ख़तरात हैं। माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर है। अफ़गान तालिबान के दस्तूर पर दुनिया से आवाज़ें उठने लगीं। माहिरीन और अफ़गान जरीदे ने भी सवालात उठा दिए। अफ़गान दस्तूर को तबक़ाती तक़सीम पर मबनी इंसानी हकूक़ और ग़ुलामी का मुसविदा करार दे दिया गया। अफ़गान जरीदे काबुल नाउ ने लिखा है कि दस्तावेज़ में अफ़गान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित निचले तबके के ज़मरों में तकसीम किया गया। दस्तावेज़ी ज़ब्ते में बाग़ियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राहमार की गई। एक और अफ़गान नशरियाती इदारे आमो TV ने अफ़गान दस्तावेज़ पर तनकीद करते हुए लिखा कि तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद मुकर्रर की गई है। आलमी तंजीमों ने भी इस दस्तूर पर शदीद तनकीद की और कहा कि अफ़गान तालिबान का यह आइन इस्लामी असूलों और इंसानी अक़दार से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। मावराए अदालत कातिल, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के इदारा जाती ख़तरात बढ़ गए। इस्लाम नेहाद आइनी दस्तावेज़ पर भारतीय हिंदुत्व नज़रिए की छाप वाज़ेह नज़र आती है। माहिर कौमी सलामती अमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा, अफ़गान तालिबान के फैसले उन्हें पत्थर के दौर में ले जाने वाली बात है कि जहाँ ख़वातीन को तालीम जैसा बुनियादी हक हासिल नहीं, ये दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है और उनका नाम नेहाद दस्तूर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस पर हमला है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा, यह तालिबान का अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है। अमरीका और ईरान कशीदगी में इजाफे के बाद गैर मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर हो गया। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में पेंगुइन के साथ चहलकदमी की AI वीडियो शेयर कर दी। सदर ट्रंप की जारी करदा वीडियो में पेंगुइन के हाथ में अमेरिकी झंडा भी दिखाया गया है।
बेहतर मौशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6% घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत है। पाकिस्तान में 56.2% घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में तादाद 50.2% है। अमेरिका 78 साल के बाद आलमी इदारा सेहत से बाज़ाबता तौर पर दस्तबरदार हो गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया, जिससे अमेरिका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें इनखला का इशारा दिया गया था। अमेरिकी महकमा सेहत का कहना है कि फैसला WHO के कोरोना वबा से निमटने में मिस हैंडलिंग, इस्लाहात में नाकामी और रुकन ममालिक के सियासी असर और रसूख की वजह से किया है। मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूज़िक प्रोड्यूसर एहसन परवेज़ मेहदी बने हंसना मना है कि मेहमान ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया। देखिए आज रात हंसना मना है में 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।